subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the various chemical reactions of the benzoic acid or aromatic acid and the basic uses of the benzoic acid. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एरोमेटिक एसिड्स में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उनके क्या बेसिक यूजेस हैं आपके एरोमेटिक एसिड्स के, उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करें इस टॉपिक की तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो थर्ड सेमेस्टर के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 हैं उसका ये आपके यूनिट नंबर 2 का पार्ट है एरोमेटिक एसिड्स, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। So aromatic acid, तो बेसिकली दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ द एरोमेटिक एसिड्स, दैट इज अ बेंजोइक एसिड। तो ये आपका बेंजोइक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है इन विच 1 or 2 more कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर अटैच्ड टू द डायरेक्टली in the benzene ring or aromatic ring that known as the aromatic acids। means aromatic acids ऐसे compounds हैं जिनमें जो benzoic acid जिनमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपके एरोमेटिक रिंग से या बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए, चाहे बेंजिक एसिड्स हो या आपके थैलिक एसिड हो या फिर आपके नाइट्रोबेंजोइक एसिड्स हो, तो बहुत सारे हो सकते हैं। जो मेन ड्रग हैं वो आपके बेंजोइक एसिड्स। बात करें केमिकल रिएक्शंस की तो इसमें 2 टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि हम बात कर चुके हैं फिनॉल पे, एनिलीन पे। सिमिलरली इसमें आपके एक एसिडिक ग्रुप है और एक आपका बेंजीन रिंग है। तो कुछ रिएक्शंस इनमें होंगे और कुछ इन पे होंगे। तो बात करें हम पहले बेंजीन रिंग के केस में, तो बेंजीन रिंग के केस में आपके जितने भी ESR हैं मीन्स आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो होंगे, मतलब आपके नाइट्रेशन हैं, आपके हेलोजिनेशन हैं और आपके सल्फोनेशन हैं, जो कि मेन आपके रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके 3 रिएक्शंस हैं। इससे बनता है आपका नाइट्रोबेंजोइक एसिड या फिर आपका जो है सल्फोबेंजोइक एसिड, एंड इससे बनता है आपका क्लोरोबेंजोइक एसिड, जो कि हम आगे बात करेंगे। सेकेंड है आपका रिएक्शन ऑन द बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें भी कुछ रिएक्शंस होते हैं। तो बात करें हम इसमें जो हैं 3 टाइप के अलग रिएक्शंस हो सकते हैं। जिसकी बात करें हम इस रिंग की या इस कंपाउंड की तो क्या है आपका ArCOOH। ठीक है, तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें जो ये आपके हाइड्रोजन आपका OH बॉन्ड है वो आपका ब्रेक होगा और क्या बनेगा, आपका साल्ट बनेगा। तो इससे बेसिकली आपका साल्ट फॉर्मेशन है। एंड सेकेंड है आपका ArCOOH, मीन्स आपके इसमें जो है जो ये OH फंक्शनल ग्रुप हैं वो रिप्लेस होंगे, वो अलग होंगे। यहाँ से आपका जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और बेसिकली इसमें जितने भी आपके चाहे एस्टर फॉर्मेशन हो, मतलब आपके एस्टर फॉर्मेशन हो या फिर आपके बेंजोइल क्लोराइड बनना हो या फिर आपके एराइल एमाइड है। ठीक है, तो इस तरह के आपके रिएक्शंस होंगे आपके इस प्रोसेस से। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑन डायरेक्टली COOH ग्रुप, मीन्स आपके इस COH जो है कंप्लीटली रिमूव होगा और इसके लिए इसमें क्या बनता है आपका एनिलीन है, बेंजीन है। तो इस तरीके से आपके रिएक्शंस होंगे, मतलब डायरेक्टली ये जो ग्रुप है वो कम्प्लीटली रिमूव होगा यहाँ से। ठीक है, तो उसमें आपके हम यहाँ से NH2 जोड़ सकते हैं, जिससे आपका एनिलीन बन जाएगा C6H5NH2 और आपका अब बेसिकली इसको लिखते कैसे हैं C6H5NH2। अगर इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दें तो क्या बनेगा आपका बेंजीन बाय द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये कुछ आपके बेसिक रिएक्शंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, तो हम उसको देखते हैं 1 by 1। सो चलिए हम बात करते हैं आपके फर्स्ट की ESR रिएक्शंस की, जो कि आपके बेंजीन रिंग में होते हैं। ओके, तो बात करते हैं हम लोग पहले रिएक्शन ऑन द बेंजीन रिंग, मतलब इस बेंजीन रिंग में कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं। तो इसमें बेसिकली होते हैं आपके ESR रिएक्शन, मीन्स आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मतलब आपके जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके हाइड्रोजन आइटम से रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके आपके इस पर बाइंड अप होगा। बात करें हम बेंजोइक एसिड की तो ये आपका बेंजीन के ऊपर क्या है COOH या कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो एक तरीके से क्या है आपका इट इज अ मेटा डायरेक्टर। तो ये जो है क्या होंगे आपके मेटा डायरेक्टर होंगे। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके मेटा पोजीशन पे ऐड होगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग पहले रिएक्शन की, वो है आपका नाइट्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली नाइट्रेशन में क्या होता है आपका नाइट्रो ग्रुप ऐड होता है। तो उसमें जो आपके बेसिक जो आपका कैटलिस्ट और रिएक्टेंट है वो क्या है आपका HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड इज द रिएक्टेंट एंड H2SO4 इज द कैटलिस्ट। ठीक है,
तो H2SO4 के प्रेजेंस में जो नाइट्रिक एसिड्स हैं उससे जो NO2 है वो आपको बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो ये NO2 जो है आपके हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस होंगे आपके मेटा पोजीशन पे और आपके इजिली क्या बनेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये आपका होगा रिएक्शन होगा आपके नाइट्रेशन का, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, जो कि बहुत ईजी रिएक्शंस हैं। इसकी जो बेसिक मैकेनिज्म है आप जो आपकी बेंजीन में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं ये सारे रिएक्शंस के बारे में, उसके बारे में देखिए ताकि आपको ये जो रिएक्शंस हैं वो कैसे होते हैं वो आपको इजीली समझ में आ सके, इनके मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और स्टेप्स। अब आते हैं सेकेंड रिएक्शन के ऊपर, वो है आपका हेलोजिनेशन, मीन्स आपका जो हेलोजन्स हैं आपके क्लोरीन है या ब्रोमीन है वो आपके मेटा पोजीशन पे एडअप होंगे या सब्स्टिट्यूट होंगे आपके हाइड्रोजन से। तो सेकेंड है आपका हेलोजिनेशन। सो बेसिकली इसमें जो आपके रिएक्टेंट और आपके जो कैटलिस्ट हैं वो क्या हैं आपका क्लोरीन एक तरीके से आपका रिएक्टेंट है और आपका जो फेरिक क्लोराइड है FeCl3 वो एक तरीके से आपका कैटलिस्ट है। उसे क्या बनेगा आपका मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेलोजिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, ऑन द बेंजोइक एसिड क्या बनेगा आपका मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। ठीक, फिर आते हैं थर्ड पे, वो क्या आपका सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन बहुत ही ईजी है, तो उसमें भी क्या बनेगा आपका मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड, जो कि बहुत ईजी है। उसमें जो रिएक्टेंट हैं या कैटलिस्ट हैं एक ही है आपका, वो है आपका H2SO4। अगर हम बेंजोइक एसिड को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर क्या बनेगा आपका मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये आपका क्या है इसका सल्फोनेशन रिएक्शंस मीन्स मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए ताकि आप कॉपी में राइट डाउन कर सकें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी रिएक्शंस हैं, कोई इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बेंजीन के केस में जो ये सारे रिएक्शंस के डिटेल आप देखे होंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं। इसमें जो है आपके एल्काइलेशन और सैलेशन नहीं होते हैं, क्योंकि उनके थ्रू आपके यहाँ पे रिएक्शंस होंगे ना कि आपके बेंजीन पे रिएक्शंस होंगे, क्योंकि आपका एक तरीके से एसिड है। तो एसिड है इसलिए जो है आपके कुछ जो रिएक्शंस हैं वो एसिडिक नेचर के होने की वजह से जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उनमें भी रिएक्शंस होते हैं, इसलिए इसमें जो है बेसिकली आपके एल्काइलेशन वगैरह नहीं होते हैं, उतना आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसको नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं आगे रिएक्शन ऑन द बेंजोइक एसिड मीन्स आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, चलिए हो गया। ठीक, तो अब आते हैं हम सेकेंड टाइप के रिएक्शंस में, वो है आपके रिएक्शंस ऑन द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इसमें से भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है आपका रिएक्शंस ऑफ क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड। तो जो आपका आपके जो OH ग्रुप हैं या फिर जो आपके बेंजोइक एसिड में जो OH ग्रुप हैं उनके बीच में जो बॉन्ड है OH के बीच में उसमें होते हैं आपके ब्रेकडाउन और आपका साल्ट बनेगा इसमें बेसिकली। तो आपका जो मेन रिएक्शन हो क्या होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ द साल्ट मीन्स सोडियम बेंजोएट फॉर्मेशन। तो सिंपल सा रिएक्शंस है। अगर हम बेंजोइक एसिड के साथ में जो भी सोडियम एलिमेंट्स हैं, सोडियम हैं आपके NaOH हैं या फिर सोडियम कार्बोनेट हैं, तो उनको जो न्यूट्रलाइज करके, क्योंकि वो एसिड हैं और आपका जो सोडियम साल्ट वगैरह हैं, सोडियम बेंजोएट हैं, सोडियम कार्बोनेट हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हैं, आपके सोडियम एलिमेंट हैं, इस तरीके से बेस की तरह काम करेंगे और उसमें साल्ट फॉर्म होगा। तो कैसे होगा फ्रेंड्स हम देखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। अगर हम बेंजोइक एसिड के साथ में, ये क्या आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है, उसमें हम सोडियम एलिमेंट लें या फिर आपका NaOH लें या फिर आपका सोडियम कार्बोनेट लें, तो उनसे जो रिएक्शन करके क्या बनेगा आपका सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है सोडियम बेंजोएट का। सिंपल सा रिएक्शंस हैं। इसमें जो है आपके Na आपका इससे बाइंडअप होगा तो क्या होगा C6H5CONa। ठीक है, अब इसमें जो H2 बाहर निकलेगा, इसलिए दो मॉलिक्यूल लगेंगे या 2 मोल्स लगेंगे आपके Na का, तो आपको बनेगा 2 मोल ऑफ सोडियम बेंजोएट। इसमें H2 बाहर निकलता है, इसलिए आपका ये OH और ये आपका H जो है बाहर निकल गया और आपका जो Na है आके बाइंडअप हो गया, तो क्या बनेगा आपका सोडियम बेंजोएट। इसमें 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल लगता है आपके NaOH का। सेम इसमें बात करें हम लोग, तो इसमें जो है एक तरीके से 2 मोल लगेगा आपका 1 मोल लगेगा आपका Na2CO3 का, लेकिन 2 मोल लगेगा आपका बेंजोइक एसिड का, ताकि 2,6H5CONa बन सके। इसमें एक Na यहाँ से रिएक्ट होगा तो 2 हो गया, ये 2 हो गया और आपका CO2 H2O बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से बेसिक रिएक्शंस हैं आपके सॉल्ट फॉर्मेशन का फ्रॉम द बेंजोइक एसिड। अब आते हैं नेक्स्ट में है आपका क्लीवेज ऑफ द COO। तो आपके यहाँ पे जो OH है वहाँ पे क्लीवेज होगा, तो उसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। चलिए हो गया, ओके। अब आते हैं सेकेंड पे,
वो है आपका क्लीवेज ऑफ द RARCOOH में आपका जो ये OH है वो रिप्लेस होगा, वो आपके क्लीवेज होगा इस बॉन्ड पे। तो एक तरीके से ये ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली इस तरीके से है आपका, इस तरीके से, ठीक है। तो इस बॉन्ड पे आपका क्लीवेज होगा। तो जो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है वो है आपका एस्टर फॉर्मेशन मीन्स स्टेरिफिकेशन। तो साइंटिस्ट हैं वो है आपके फिशर स्पायर स्टेरिफिकेशन, उन्होंने ही दिया था। तो इसमें बेसिकली हम बेंजोइक एसिड लेंगे और आपका एल्कोहल लेंगे तो क्या बनेगा, आपका एस्टर बनेगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जो कि हम आगे बात करेंगे डिटेल में कि किस तरीके से बनता है। पहले हम देखते हैं रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो सिंपल हम लेंगे बेंजोइक एसिड मीन्स C6H5COOH, और लेंगे हम लोग प्राइमरी एल्कोहल। तो ठीक है, आपका बेसिक सिंपल रिएक्शंस हैं। हम इसमें लेंगे बेंजोइक एसिड और लेंगे हम लोग इथेनॉल, क्योंकि आपके एल्कोहल और आपके एसिड्स के मिलते बनता है एस्टर। तो एसिडिक मीडिया पे जो कि H2SO4 के प्रेजेंस में होता है, तो H2SO4 की बात करें तो एक तरीके से वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। और आपके जाहिर सी बात है यहाँ से OH, यहाँ से H निकलेगा और आपके H2O बाहर निकलेगा और आपका बनेगा ईस्टर, मीन्स ये आपका बेसिक ईस्टर है आपके बेंजोइक एसिड से, ठीक है। लेकिन जो हैं एक तरीके से इतना भी इजी रिएक्शंस नहीं है, हम सिंपल इसको OH EH निकाल के बाहर बांधेंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ रिएक्शंस के स्टेप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर आपने जो प्राइमरी या फिर बात करें हम लोग एल्फेटिक एसिड के केस में रिएक्शन आपने पढ़ा होगा डिटेल में, तो शायद आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शंस होंगे, किस तरीके से स्टेप्स होंगे और किस तरीके से आपके जो एल्कोहल और आपके बेंजोइक एसिड हैं या एसिड है वो ईस्टर फॉर्म करता है। तो हम देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट है आपका, तो ये बेसिकली आपका बेंजोइक एसिड का रिंग है। एसिडिक मीडिया पे ये जो रिएक्शंस होते हैं वो आपके रिवर्सल हो सकते हैं, हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं। लेकिन बात करें हम लोग इसमें केस में, तो आपके जो एसिडिक मीडिया पे जो हैं आपका जैसे कि आपका ArCOOH है, तो अल्टीमेटली ये आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये थोड़ा कम है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट अप है वो इस तरफ होगा। तो पार्सली ये नेगेटिव होगा, पार्सली ये आपका पॉजिटिव होगा। तो अल्टीमेटली ये जो फिर आपका H आयन है वो आपके इस OH से जुड़ना चाहेगा, क्योंकि ये H जो है ईजिली जुड़ सकता है आपके इस मॉलिक्यूल से, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। तो आपका जो H है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा देखते हैं हम आगे। ठीक है, तो ये आपका H यहाँ पे जुड़ गया, क्या बन गया, OH बन गया। ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर जो है यहाँ से वापस ले लिया, बॉन्ड हट गया। और आपका ये जो है क्योंकि ये बैलेंस नहीं हुआ इसलिए इसमें पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इसमें जो है एल्कोहल आके अटैक करेगा। ठीक है, तो कैसे हुआ देखते हैं अभी। तो ये आपका ROH है, मतलब एल्कोहल है। तो ये एल्कोहल के पास जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ईजिली आपके यहाँ पे आके अटैक कर सकते हैं, बाइंड अप हो सकते हैं। तो फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या बनेगा आपका इस तरीके से, मतलब आपका ArC2OH और आपका यहाँ पे OR हो जाएगा। बट ये जो है अभी तक तीन बॉन्ड होंगे जो कि 2 होना चाहिए। तो इसलिए जो है ये अपना जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो आपस में वापस लेंगे। तो अल्टीमेटली जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। ठीक है, ये H जो है एक तरीके से इसके साथ में रेट करेंगे और H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। और कैसे होगा देखते हैं हम आगे। इस तरीके से। तो अब जो ये H यहाँ के बाइंड अप हो गया, ठीक है, तो ये बन गया आपका OH2 जो कि सेल्फ स्टेबल है। तो ये क्या होगा, इजीली जो बहुत ही इजीली रिमूव हो सकता है, हम इसको H2O बाहर निकाल सकते हैं। फिर क्या होगा, ये बन गया ArCOH OR। तो हम ये कि आपका हाइड्रोजन आयन एक तरीके से प्रोटॉन है, वो एक तरीके से वो इजीली रिमूवल हो सकता है, इसलिए जो है ये वापस निकल जाएंगे और ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। तो आपके ऑलरेडी यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे और जो रिएक्शंस होगा वो क्या होगा आपका आगे ईस्टर फॉर्मेशन। इस तरीके से, ठीक, क्लियर है। ये अपना बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये अपना लेके चला गया और इस तरीके से आपका ArCOR बन गया, मतलब आपका ईस्टर बन गया, जो कि बहुत ही इजी स्टेप में है। हम बात करते हैं एक बार दोबारा। ये आपका बेसिक बेंजोइक एसिड है,
ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये क्योंकि पार्सली नेगेटिव है पार्सली पॉजिटिव है, क्योंकि आपका हाईली इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है, इससे इजीली जो है H+ आय क्रिएट करेंगे, OH बन जाएगा। OH बनने के बाद यहाँ पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव होने के बाद कारण जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन है आपके जो एल्कोहल पे वो इजीली आके यहाँ पे बाइंड अप कर लेंगे और बनेगा आपका ArCOH OH आपका OR और H। तो ये जो है क्योंकि हाईली ये आपके पॉजिटिव प्लस हो गए हैं, इसलिए जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जो है वापस ले लेंगे और ये जो H+ है वो आपके यहाँ के बाइंड अप होगा, तो इजीली बन गया आपका ArCOH OR और आपके OH2। OH2 इस तरीके से H2O है जो कि इजीली लिविंग ग्रुप है, इसलिए वो बाहर निकल जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन पे 2 OH नहीं होते हैं, अगर 2 OH हुए तो वो इजीली वाटर मॉलिक्यूल में निकल जाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से ये निकल गए। निकलने के बाद जो है आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग इससे निकाल के वापस अपने कार्बन से ले लेगा, दे देगा और आपके इस तरीके से बॉन्ड क्रिएट होगा और ArCOOR मतलब आपका एस्टर फॉर्म होगा। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स अबाउट द एस्टरिफिकेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन। तो नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं आगे रिएक्शन के बारे में। चलिए, हो गया। तो नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे भी आपके OH जो हैं आपके रिप्लेस होंगे आपके क्लोराइड से, क्या बनेगा आपका बेंजोइल क्लोराइड। तो अल्टीमेटली इसमें दो आपके मेन रिएक्टेंट हैं, रिएजेंट हैं, वो है आपका फर्स्ट है आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, एक है आपका थायोनिल क्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका बेंजोइल क्लोराइड HCl और POCl3। कैसे होगा हम देखते हैं इस तरीके से। तो एक Cl HCl बनेगा, ठीक है, एक Cl के बाइंड अप होगा और ये O है जो POCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से का होगा रिएक्शंस आपके PaCl5 के साथ में। सेकंड आपका थायोनिल क्लोराइड, सेम इसमें होते हैं आपके, ठीक है। इसमें आपका ये यहाँ का बेंजोइल क्लोराइड है, इससे 2 गैस निकलेगा और आपका HCl बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड फ्रॉम द बेंजोइक एसिड, ठीक है। थर्ड है आपका, इसके बाद है आपका रिएक्शन विद अमोनिया। अगर हम अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपका एमाइड बनेगा। कैसे बनेगा हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ बेंजामाइड और एमाइड फ्रॉम द बाय द अमोनिया। तो बेसिकली ये है आपका बेंजोइक एसिड C6H5COOH। इसमें हम कराएंगे रिएक्शन अमोनिया से, अमोनिया बेस है आपका ये एसिड है, क्या बनेगा पहले साल्ट बनेगा। तो ये होगा आपका अमोनियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड या फिर अमोनियम बेंजोइट C6H5COONH4। ये फिर फर्दर आके रिएक्शंस होंगे हिट करेंगे तो ये आपका जो H2 मॉलिक्यूल्स है H2 मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके बाहर आ जाएगा और आपका बनेगा बेंजामाइड C6H5CONH2, ठीक है, और आपका H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें हम 3 रिएक्शन देख चुके हैं कि आप इसमें जो है पहले आपका OR ग्रुप जुड़ा है जो कि एस्टर फॉर्म हो गया, ये फिर निकलेगा आपका बनेगा HCl निकलेगा, HCl बाइंड अप होगा तो क्या बनेगा आपका बेंजोइल क्लोराइड होगा। फिर इसमें अगर NH2 जुड़ेगा क्या बनेगा आपका बेंजामाइड। तो ये 3 रिएक्शंस हैं। फिर कुछ और रिएक्शंस भी हैं इसके आगे, इसको हम देखते हैं। तो इसको नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में। चलिए, हो गया, ओके। तो नेक्स्ट रिएक्शंस होंगे आपके क्लीवेज ऑफ द ArCOOH, मतलब यहाँ पे क्लीवेज होगा। तो अल्टीमेटली इसमें जो बेंजीन बन सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली इसमें आपका एनिलीन भी बना सकते हैं। मतलब ये ग्रुप कम्प्लीटली रिमूव होगा और कुछ नया ग्रुप उसमें ऐड हो सकता है, चाहे वो H हो या फिर आपका NH2 हो। तो उसमें से पहला है आपका डी कार्बोक्सिलेशन विद द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, ठीक है। तो सिंपल इसमें हम लेंगे बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। इसमें हम लेंगे बेंजोइक से साल्ट करेंगे और क्या आपका सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को हम सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे तो ये आपका इजीली सोडियम कार्बोनेट में चेंज होगा और बन गया आपका बेंजीन। मतलब इसमें जो है आपका ये जो पूरा ग्रुप है वो आपके H से एक तरीके से रिमूव हो गया और H इस पर आके बाइंड अप हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेंजीन। सेकेंड है आपका स्मिथ रिएक्शन, इससे बनते हैं हम लोग एनिलीन, ठीक है। तो वो कैसे हम देखते हैं फिर। सो ये आपके बेसिक रिएक्शंस हैं आपके स्मिथ रिएक्शंस के, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड। तो ये क्या आपका, ये है आपका हाइड्रोजोइक एसिड। तो आपका जो बेंजोइक एसिड है वो अगर हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा
तो क्या बनेगा आपका एसिड के प्रेजेंस में वो बनेगा आपका एनलिन। इसमें सिंपल है, आपका जो एक N2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा और जो आपका NH2 है वो आपके यहाँ पे बाइंड अप होगा। ये CO2 बाहर निकल गया, ये आपका N2 बाहर निकल गया और यहाँ के NH और H मतलब NH2 यहाँ पे बाइंड अप हो जाएगा। बट ये इतना ईजी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके बारे में पढ़ना चाहें डिटेल में तो पढ़ सकते हैं, बट इतना काफ़ी है आपके एग्जाम के पर्पज़ के लिए। सो दिस आर द बेसिक रिएक्शंस ऑफ द बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक यूज़ के बारे में, खासकर बेंजोइक एसिड के बारे में, कि हम बेंजोइक एसिड को किन किन रिएक्शंस में या किन किन तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो नोट करने के लिए रिएक्शन शॉट लीजिए, फिर बात करते हैं आगे यूज़ के बारे में। चलिए, हो गया, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बेसिक यूज़ के बारे में कि हम बेंजोइक एसिड को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो पहला आपका सिंथेटिक एप्लीकेशन, मतलब यूज इन द वेरियस रिएक्शंस, जिसके हम बात कर चुके हैं आगे कि हम किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। चाहे बात हम लोग एस्टर फॉर्मेशन की हो, बेंजीन की हो, आपके एनलिन की हो, या फिर आपके बेंजोइल क्लोराइड की हो, बेंजामाइड की हो, तो ये सब हम रिएक्शन करा सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है और आपके ये ड्रग फॉर्मेशन में भी यूज़ होते हैं। सेकेंड है आपका यूज एज ए जर्मीसाइड, हम इसको जर्मीसाइड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ इन द मेडिसिन फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड द वेपर फॉर्म फॉर डिसइंफेक्टिंग द ब्रोंकियल ट्यूब। तो हम ब्रोंकियल ट्यूब को डिसइंफेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आपके यूटीआई के केस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इस आल्सो यूज एज ए प्रिजर्वेटिव, हम बेंजोइक एसिड को डायरेक्टली हम एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हम बात करते हैं कुछ फूड प्रिजर्वेटिव की, खासकर इसके पिकल हैं, मतलब आपके अचार हैं, उन पर भी हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम बेंजोएट, ताकि वो लॉन्ग समय तक टिका रहे। So these are the basic use of the benzoic acid and the various chemical reactions of the benzoic acid. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And last, thank you. Keep watching.